आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने किया है 4 को, ठीक है, क्वेश्चन 4 को इन्होंने अटेम्प्ट किया है। 4 देख लेते हैं। 4A, describe in brief the rights of the buyer against the seller in case of breach of contract of sale. Again, according to the Sales of the Goods Act 1930, there are several rights present for the buyer against the seller are as follows: sue for damages, sue for specific performance, sue for breach of warranty, repudiation of contract before due date. अगेन बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को इन्होंने लिखा है, सारे पॉइंट्स को लिखा है। अच्छा, पहले जो जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, उसको तो इन्होंने लिखा है, फिर एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से, ठीक है, जैसे sue for damages, sue for specific performance, sue for breach of warranty, repudiation of contract before due date, sue for interest, suit for interest। ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, आईसीआई ने इनको दिया है 5 मार्क्स। मतलब आईसीआई को ये आंसर पसंद आया है, तभी आईसीआई ने 6 में से 5 मार्क्स दिया है। तो अब देख लीजिए आपको भी कैसे प्रेजेंट करना है। जो मेन पॉइंट्स है ना, लाइक ये जितने भी हैं, sue for specific performance, sue for damages, sue for breach of warranty, ये पॉइंट्स याद करने के लिए आपको मेहनत करनी है। ये अगर याद है तो बाकी आंसर बहुत इजी हो जाता है आपके करने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। उसके बाद 4B इन्होंने किया है। ये 4B क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, क्योंकि एनकरेजमेंट मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। एंड आगे वाली वीडियो जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी वो हम अकाउंट्स पे बनाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं 4B। PQR are partners in a partnership firm. R retires from the firm without giving public notice. P approached S, an electronic appliances trader, for purchase of 25 fans for his firm. P introduced E, an employee of the firm. Advise S from whom he can recover the payment as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932. जैसे कि मैंने पहले बोला है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पाउस कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को चाहिए, ठीक। 4B, अगेन लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, उम्दा, बेहतरीन। Legal provisions. According to the Indian Partnership Act 1932, when the partner retires from the partnership, he must give public notice, otherwise he is liable to the third party even after the retirement. The facts, फिर conclusion. According to the above provision, in facts, we conclude that Mr. S can recover the amount from P, Q, R, and E. R give the public notice of the retirement. In that case, Mr. S only claim payment from P, Q, and E, not from R. Okay. ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, इसमें इनको मिला है 2 मार्क्स। इसमें आईसीआई ने इनको 2 मार्क्स ही दिया है, क्योंकि जो लीगल प्रोविजन था ना, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था आईसीआई के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जो बुक में लीगल प्रोविजन है, इस आंसर में आईसीआई ने इनको 6 मार्क्स में से सिर्फ 2 ही मार्क्स अलॉट किए हैं। शायद ये सेटिस्फैक्टरी आंसर ना रहा हो आईसीआई के अंडर में। देखते हैं कि आईसीआई का सजेस्टेड आंसर क्या है, फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं या क्या कम लिखा है जिसकी वजह से आईसीआई ने इनको 6 में से 2 ही मार्क्स अलॉट किए। ये आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, 4th का बी, राइट, 4th बी, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP 2008। इन केस ऑफ फ्रॉड पॉइंट्स लिखे हैं, पनिशमेंट लिखा है, कंपनसेशन ऑन कमीशन ऑफ फ्रॉड लिखा है। वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है आईसीआई के अंडर में, सफिशिएंट नहीं है लीगल प्रोविजन, ठीक है। तो 6 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिले हैं, विच इज ओके, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिला। उसके बाद 5A पार्ट सेकंड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। An auction of sale of certain goods was held on 7 March 2023 by the fall of Hammer. Auction sale का क्वेश्चन है ये। Based upon the provisions of the Sales of Goods Act 1930, decide when the auction sale is complete. According to Sales of Goods Act 1930, the auction sale is completed when the auctioneer announced the completion of auction by fall of hammer or any other customary course of action. So by the above provision, the auction sale is completed on 7 March 2023 when the hammer falls in favor of highest bidder X. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मार्क्स मिले हैं 1, ठीक है। 5th A पार्ट सेकंड,
Certain goods were sold by sample by J to K, who in turn sold the same goods by sample to L and L by sample. क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा. ओके, अगेन इन्होंने लीगल प्रोविजन लिखा है, फैक्ट्स लिखा है, कंक्लूजन लिखा है. अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब जब इन्होंने लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन में आंसर को डिवाइड किया है, आईसीआई ने इनको अच्छे मार्क्स के अलॉट किए. तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि लॉ में लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन में जब हम आंसर को लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो भी पेपर को चेक करे उन पे पड़ता है, एंड बहुत चांसेस है कि उस क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. बट आप एक ही पैराग्राफ में पूरा भर देंगे सब कुछ, तो ये बिल्कुल ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा. आपने अगर पॉइंट सही भी लिखे हैं, मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो भी आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और आप फिर कहेंगे कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो जाती है. जब जब आप अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे, पॉइंट्स को अच्छे से लिखेंगे, 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो जब जब आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे प्रोविजंस में, फैक्ट्स में और कंक्लूजन में, तब तब आपका जो आंसर है वो जो कॉपी चेक करे उनको अच्छा लगेगा, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. लेट्स गो अहेड. तो इस वाले भी पार्ट में देखिए, फिफ्थ ए सेकंड में भी लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन में इन्होंने डिवाइड किया है. एंड ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, और इनको मिले हैं 4 मार्क्स. फिफ्थ जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का था, और इनको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिले. ओके, गुड. अब फिफ्थ बी पार्ट को इन्होंने किया है. फिफ्थ बी देख लेते हैं. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ठीक है, एग्जाम में. Briefly state the circumstances when the corporate wheel can be lifted as per the provisions of the Companies Act 2013. आंसर देखते हैं. According to the provision of Companies Act 2013, there is separation of company from its member. The company is separated from its members. For all purposes, company are recognized as member are ignored. There is wheel between the member and the company. Of anyone misuse it, then lifted by the court, which is known as corporate wheel. ICI का आंसर देखते हैं इसमें क्या है. Corporate wheel refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. Due to this, members of a company are shielded from liability connected to the company's actions. Lifting of corporate wheel. ये सारे पॉइंट्स लिखे to determine the character of company, that is to find out whether co-enemy or friend, to protect revenue tax, to avoid legal obligation, formation of subsidiaries, to act as agents, company formed for fraud, improper conduct or defeat law. मुझे तो याद है मैंने इसमें एक ट्रिक भी बनाई थी, जो कि आंसर में मुझे काम भी आई थी जिस दिन पेपर था. कुछ ऐसा था कि कार प्रोटेक्ट कर ओबली, वरना सब्जी फ्राई करके खा जाऊंगा, समथिंग लाइक दिस. तो कार मतलब कैरेक्टर, प्रोटेक्ट कर मतलब प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, ओब्ली मतलब ऑब्लिगेशन, सब्जी मतलब सब्सिडरीज, फ्राई मतलब फ्रॉड. तो समथिंग लाइक दिस ऐसे मैंने कुछ बनाया था, ठीक है. तो बहुत काम आया था, मुझे सारे पॉइंट्स याद आ गए थे, एंड मैं बहुत से आंसर्स के लिए ऐसे बनाता हूँ, मुझे काम आ जाते हैं, ठीक है. तो इन्होंने भी आई होप ऐसे ही आंसर को लिखा होगा. एग्जैक्टली लिखा है. There are following cases when the corporate lift is related to determine whether the company is enemy or what is. ओके 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 ओके. क्वेश्चन था टोटल 6 मार्क्स का, और इनको मार्क्स मिले हैं 5. बहुत अच्छा. अच्छा, इनके आंसर पढ़ने से ये लग रहा है ना कि इन्होंने लॉ को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है. इन्होंने प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ा था, इनको याद था, और इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस भी काफी की थी. ये ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट डे जाकर के इन्होंने किया था, ऐसा नहीं. ये फर्स्ट डे जाकर के ऐसा आंसर नहीं लिखने में आता है. इन्होंने पक्का राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और तभी इनका मार्क्स इतना अच्छा अच्छा इसमें आया है. उसके बाद 6A देखते हैं. Distinguish between void contract and voidable contract according to the Indian Contract Act 1872. अच्छी बात इनकी ये है, देखिए, मैं कहा ना, इन्होंने प्रॉपरली पढ़ के राइटिंग प्रैक्टिस करके सब कुछ एनालाइज करके ही ये एग्जाम वाले दिन गए थे. अब देखिए, आईसीआई भी यही चाहता है कि जब आप डिफरेंस बिटवीन लिखे, तो जिस बेसिस पे डिफरेंस है उसको भी आप लिखिए. तो इन्होंने देखिए लिखा है मीनिंग, एनफोर्सिबिलिटी, कॉजेस, परफॉर्मेंस, राइट्स, एंड उसके बाद उस बेसिस पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट किया है. अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बेहतरीन प्रेजेंटेशन, मैं कहूंगा बेहतरीन प्रेजेंटेशन.
void contract, voidable contract में difference लिखा है. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when ceases to be enforceable. Exactly, जो कि law के book में लिखा है. मैं कहा ना, ये बंदा पढ़ के गया था, राइटिंग प्रैक्टिस करके गई थी, इन्होंने कई बार रिवीजन भी किया होगा, तभी इन्होंने इतने अच्छे से आंसर को प्रेजेंट किया है. ओके, 6B. What are the rights of partners with respect to conduct of the business of a firm as prescribed under the Indian Partnership Act 1932? आंसर देखते हैं. 6B. According to the Partnership Act 1932, the rights of partner with respect to conduct of the business of the firm as take participate in business, right to be consulted, rights to access books of accounts, rights of legal representatives. Okay, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मार्क्स मिले हैं 3. ओके, ठीक है. उसके बाद 6C. ABC Private Limited is a registered company under the Companies Act 2013 with paid up capital of 35 lakhs and turnover of 2.5 crores. Whether the ABC Private Limited can avail the status of small company in accordance with the provisions of Companies Act 2013. Also discuss the meaning of small company. आंसर देखते हैं. लीगल प्रोविजंस. ओके, ये इनका लास्ट आंसर है. ठीक है. लीगल प्रोविजन. According to the Companies Act 2013, a small company is the company which satisfies these two condition इन्होंने लिखी है. एंड उसके बाद according to the given fact that ABC Private Limited registered company with a minimum paid up capital of 35 lakh and turnover 2.5 crores. So by the above provision and facts, we conclude that ABC Private Limited can avail the status of a small company. क्वेश्चन था ये टोटल 3 मार्क्स का, मार्क्स मिले इनको 2, which is good. So ये था बिजनेस लॉज का इनका आंसर. BCR का पार्ट अब देखने की जरूरत नहीं है, हट चुका है, वरना हम BCR को भी देखते. 68 मार्क्स इज वेरी गुड. एंड बिजनेस लॉज वाले पार्ट को आपने देखा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है. एंड एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा, ठीक है, कहीं पर ऐसा कुछ एज सच काटाफूटी नहीं किया है, अच्छे से आंसर को लिखा है. सो आप भी लॉ के पेपर को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए एंड राइटिंग प्रैक्टिस खूब करिए. जितनी राइटिंग प्रैक्टिस आप अभी करेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके पेपर वाले दिन आएंगे. तो अगर आपको लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप रिवीजन कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करिए पेन से लिख के, जैसे आप एग्जाम वाले दिन लिखने वाले हैं. ठीक है. ओके देन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड कुछ कमेंट हो, कोई क्यूरीज हो, तो बेझिझक बिंदास होकर के कमेंट में बताइए. एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल रहो, ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़ो. बहुत अच्छा करोगे लॉ के पेपर में. ओके, थैंक यू सो मच.